हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने जीवित महान खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारा आना यहाँ मुकर्रर कराया। हाँ मेरे प्रियो, भले ही क्योंकि वचन में हमें यही सिखाया गया है कि रास्ते हमें कभी चौड़े नहीं मिलते हैं, परंतु सकरे मिलते हैं। परंतु धन्य है वे जो उन सकरे मार्गों पर भी चलने के लिए तैयार होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर आना भी सब कुछ प्रभु की ओर से मिलता है और हम धन्यवादित हैं कि खुदावन ने हम सभी को यहाँ सही सलामत और सुरक्षित पहुँचाया। हर एक कठिनाइयों से, हर एक चीजों से बचाने वाला हमारा खुदा है और वो हमें अपने दाहिने बलवंत हाथों पर रखता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमें ये दिया और हम जैसे निकम्मे जो इस वचन में खड़े होने के योग्य या ना ही उसके नाम से कुछ बोलने के योग्य हैं, क्योंकि हम वो पापी हैं जो बार बार अपने पापों में गिरते हैं, परंतु खुदावन का दाहिना बलवंत हाथ प्रतिदिन हमें उठाता है और चलाता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु, और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसे ही बनाता रहे और हमारे अंदर से हर घटी कमी को प्रतिदिन वो हमसे निकालता रहे। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद गवाही जो कोई देना चाहे वो दे सकता है, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में गवाही करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु सच्चे हृदय से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने ये सुंदर अवसर होने को दिया प्रभु कि आपके वचन इस घर में होने वाले हो पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। और सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं अपने ब्रदर्स के लिए जो आए हैं प्रभु। इतना गंदा रास्ता हो रहा था मेरे पिता परमेश्वर, तब भी ये आए यहाँ पे आपके वचन का प्रचार करने के लिए प्रभु। इनको अपने सिर आशीषों से भर दीजिएगा प्रभु, इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करिएगा मेरे पिता परमेश्वर। इनके घरों को आशीषों से भर दीजिएगा, अपनी आत्मा इन सब पे उड़ेल दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। जो भी वचन आज यहाँ बोले जाए प्रभु, उन्हें केवल सुनने वाले ना हो परंतु उस पर चले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जिस तरीके से सारे भाई यहाँ आए उसी तरीके से पिता जब ये जाए तो आपके बलवंत सामर्थ्य दाहिना हाथ इनके साथ हो, आपके स्वर्गदूत इनके साथ और ईशा कुशल अपने अपने घरों में पहुंच के आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हर एक चीज को, हर एक प्रार्थना को, हर एक वचन को प्रभु हम आपके हाथों पे सौंप देते हैं। आज की मीटिंग को आपको बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ पे सौंपते हैं खुदा, सब आपके नाम की महिमा में होने वाला होगा। मेरा प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होके मांगते दया से सुनिए और पूरा करिए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत नंबर 2 गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रखी होवे सना, हमेशा रखी होवे सना। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, रब की होवे सना। रब मतलब खुदा प्रभु, सना मतलब उसकी स्तुति और आराधना। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलते
हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आमीन। तो जो कोई गवाही देना चाहता है वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था और बिल्कुल सुन पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी उसमें। फिर मैंने ब्रदर को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप मेरे कान के लिए प्रार्थना कीजिएगा करके, उसमें तकलीफ है, ऐसा हो रहा है। और उन्होंने प्रेयर करी और अचानक से परसों हम बैठे हुए थे और वो सही नहीं हो रहा था और मैंने रात में लेटे लेटे शाम की दुआ करी और अपने हाथ में कान में हाथ रखा और मैंने कहा खुदा ऐसा करिश्मा कर कि 7 तारीख की प्रायर मीटिंग में मैं गवाही देने वाली हो सकूं कि मेरा कान बिल्कुल सही हो गया। और फिर मैंने अपनी बेटी से भी कहा कि तुम भी प्रेयर करो और उसने मेरे कान में हाथ रख के प्रेयर करी और कहने लगी मम्मी आप 7 तारीख को गवाही देंगी। और सच मानिए उसी रात से जब मैं सुबह उठी तो मेरा कान बिल्कुल सही था, मुझे सुनाई भी दे रहा था और उसमें दर्द भी नहीं था। मैं सच में ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान करी। आमीन। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, खासकर प्यार प्रभु इस प्रार्थना में अपने भाई अपने वक्ता को आज के याद करते हैं खुदावन, जो प्यार प्रभु आपकी आत्मा में होकर बोलने पाए। हाँ मेरे खुदावन, उनके स्वास्थ्य में जो कुछ भी घटी कमी है प्यार प्रभु, हम चाहते हैं खुदावन कि आप अपना दाहिना सामर्थी हाथ बढ़ाकर उनको छुएं और पूरी रीति से चंगा करें। उनको बल दें खुदावन और प्यार प्रभु उनको शिफा प्रदान करें ताकि कोई भी घटी ना होने पाए प्रभु जी। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि वो तेरी आत्मा में होकर बोले और खुदावन हम भाई को नहीं परंतु आपके वचन को प्यार प्रभु दृष्टि करके देखने पाए। खुदावन जो कुछ भी हमने दिन भर में गलती भूल चूक अपराध करे हैं उन सब के लिए देखने बोलने या करने के द्वारा उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमारे मनों का और हमारे कानों का खतना करें ताकि इस वचन को प्यार प्रभु अधिक प्यार प्रभु हमारे जीवन में ये ग्रहण होने पाए। प्यार प्रभु सब बातों में आप बड़े और हम घटे। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनि ग्रहण करें। आइए हम अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े हो जाएं। पहला कुरिन्थियों 6 और हम निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 13वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। Praise the Lord. पहला Corinthians, 1 Corinthians chapter 6 verse 13। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु पदार्थ और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह में विचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब स्थानों पे अपने बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन से सुने और कुछ सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धन्य है वह जो सीखने के लिए तत्पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब एक जीवन हमें मिला है। आमीन। और ये जीवन जो है हमें जो मिला है, इस जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों हमें एक आशा मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें तो पशु पक्षी और जीव जंतु के लिए कोई आशा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनका बस इस पृथ्वी पर रहना और उनका एक समय पर उनके प्राण का जाना निश्चित है। लेकिन मनुष्य के लिए न्याय को ठहराया गया है। आमीन। ये न्याय मेरे प्यारे भाई बहनों जीव जंतु और पेड़ पौधों पे और सूरज चांद सितारों पे और पृथ्वी पर नहीं होगा। ये न्याय होगा उनके लिए जिनको खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
न्याय होना निश्चय है, और इससे पहले कि न्याय हो, वो खुदा अपने वचन से हमें बहुत सी बातों के बारे में सिखाता है। क्योंकि ये वचन मेरे प्यारे भाई बहनों किसी मनुष्य का नहीं है, ये वचन खुदा का है। आमीन। और न्याय करने का अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है, न्याय करने का अधिकार भी इसी वचन का है। आमीन। जैसा हमने पढ़ा था कि ये वचन खुद जो हम पढ़ते हैं हमारा न्यायकर्ता बन जाएगा। आमीन। तो आज वचन हमारे सामने है और हम वचन के सामने हैं। एक दिन होगा जब मनुष्य जो खुदा को नहीं जानता, खुदा उसके सामने आके खड़ा होगा और कहेगा कि मैं तेरे सारे कामों का न्याय करने आया हूँ। आमीन। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो खुदा के सामने रोज उपस्थित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है वो विधवा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो विधवा रोज जाती थी राजा के पास कि राजा मेरा न्याय चुकाओ। आमीन। इसी तरीके से पौलुस कहता है खुदावन मैं तेरी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहूं और मैं प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पे पाया जाऊं, यही मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम वरदान है। आमीन। क्योंकि जो रोज खुदा के सामने उपस्थित होता है, न्याय वाले दिन प्रभु उसको न्याय नहीं करेगा बल्कि उसको एक अधिकार देगा और एक मुकुट पहना के कहेगा ये मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। और वहीं पर न्याय के लिए बहुत से लोग खड़े होंगे जिनका न्याय करेगा प्रभु। आमीन। अब हम अपने आप डिसाइड करें, हम अपने आप सोचें कि हमें एक दिन न्याय के सामने खड़ा होना है कि हमें प्रतिदिन न्याय के सामने खड़ा होना है। बताइए। क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा वो पढ़ा है हमने पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। क्या पढ़ा है? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। दोनों नष्ट होंगे, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, लेकिन ये दोनों नष्ट होंगे। आगे पढ़े। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। ये लेकिन देह जो है वो व्यभिचार के लिए नहीं है, देह है प्रभु के लिए। यही एक कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि खुदा ने कहा कि मेरा मंदिर तुम हो, मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देह को पवित्र करना है हमें, और इस देह को पवित्र करने के लिए हमें प्रतिदिन खुदा के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आमीन। खुदा का सिंहासन क्या है? खुदा का सिंहासन है जहां पर खुदा प्रतिदिन आता है। आमीन। क्योंकि राजा जब अपने सिंहासन पे बैठता है तो दरबार लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का वचन कहता है कि मैं दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में आऊंगा। आमीन। और अदन की वाटिका है हमारा ये शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें ये अवश्य है कि एक समय प्रभु आता जरूर है। हालेलुया। और जो कोई उसकी बाट जोता है प्रभु उससे बातें करता है, परंतु जो कोई उसकी बाट नहीं जोता प्रभु आके चला जाता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देह प्रभु के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं है। आमीन। आप बहुत जरूरी है हमें ये जानना, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखिए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। आमीन। यानी हमारे देह जो है वो प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। आमीन। खुदा ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? अरे प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? पतरस ने कहा
तू मसीह ही है। आमीन। आमीन। खुदा ने कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे प्रकाशन अर्थात मेरे पिता की ओर से प्रकट की गई है। आमीन। आमीन। अर्थात जब ये देह स्वर्गीय देह में बदलती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये प्रभु की देह बनती है। आमीन। आमीन। अब ये देह स्वर्गीय देह में कैसे बदलेगी? ये देह स्वर्ग देह में बदलने के लिए हमें इसी देह को पवित्र करना होगा। आमीन। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। अगर मेरी देह खुदा का है, अगर मेरी देह खुदा की और खुदा इस देह के लिए है, तो क्या मैं इस देह को वेश्याओं के सामने रखूं ताकि मैं उसे व्यभिचार करूं और प्रभु से दूर हो जाऊं? कलाम क्या कह रहा? तुम्हारी देह मसीह का अंग है। अब इस देह को तुम व्यभिचार या तो कोई भी गलत काम में आगे नहीं रख सकते। अगर तुम ये वचन जानते हो, अगर तुम प्रभु के वचन में बने हो, तो तुमसे खुदा कह रहा है कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है। जिस तरह से हम खुदा के इस पवित्र वचन को कहीं पर भी अपवित्र वस्तु पे नहीं रखते। आमीन। आमीन। उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, आमीन है, आमीन। इससे ज्यादा पवित्र प्रभु ने इस देह को कहा है, क्योंकि ये इस देह के अंदर आता है। आमीन। आमीन। इस किताब में नहीं है। आज लोग इस किताब का आदर करते हैं, आज लोग इस किताब को चुनते हैं, आज लोग कहते हैं कि पूरा चर्च जल गया लेकिन बाइबल नहीं जली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु इस किताब में नहीं है, प्रभु इस स्याही में नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक शब्द निकलता है। आमीन। आमीन। और प्रभु इसको पढ़ने से जो शब्द उत्पन्न होता है उसमें है सच है। इसलिए शब्द देह बन गया। आमीन। शब्द किताब नहीं बनी, सच। शब्द देह बन गया। आमीन। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने इस देह को किताब बताया है। सच है। आमीन। उसने कुछ और नहीं बल्कि हमें अपना मांस और लहू खाने को दिया है। आमीन। आमीन। अर्थात ये जीवित वचन। क्यों? जब हम इस जीवित वचन को खाएंगे, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको खा रहे हैं। आमीन। आमीन। और जब हम इसको खा रहे हैं तो हमारी ये देह जो है ये मसीह का अंग बन गई। सच है। आप समझ रहे ना? कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। बहुत जरूरी एक युद्ध। शैतान बहुत सी लालच देता है, आपको मालूम है? इतनी ज्यादा लालच देगा, इतनी ज्यादा लालच देगा कि आप कहेंगे यही मेरे लिए सबसे उत्तम है। लेकिन हकीकत में जो फल देखने में मनभाऊ और खाने में अच्छा और बहुत लुभावना था, उसी फल से मृत्यु आ गई। Praise the Lord. Praise the Lord. हम दोबारा उस फल को ना खाएं और हम दोबारा व्यभिचार के चक्कर में अपने प्राणों को ना दें, इसलिए खुदा यीशु मसीह आया। आमीन। यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर? ताकि तुम उसके अंग बन जाओ। आमीन। आमीन। पढ़ें जरा, कलाम को पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। लिखा है, कहा लिखा? उत्पत्ति में खुदा ने कहा अब ये दोनों एक तन होंगे। आमीन। आमीन। अर्थात जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक
तन हो जाता है। और जो कोई मसीह से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा कि तुम्हारे लिए विवाह संस्कार रखा गया है। आमीन। विवाह संस्कार क्यों रखा गया? ताकि कोई भी व्यभिचार के कारण मरे ना। ये विवाह संस्कार इसीलिए आया कि तुम कहते हैं व्यभिचार ना करो। आमीन। नहीं तो खुदा ने तो कहा था कि स्त्री और पुरुष का अकेला रहना ही उत्तम है। आमीन है। कहाँ दिखाओ जरा, पढ़े जरा 8वीं आयत 7-8। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। अरे अविवाहितों और विधवाओं के लिए कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। ये खुदा का वचन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो विवाह कर ले रहे हैं वो व्यभिचार कर रहे हैं। ये विवाह संस्कार खुदा ने बनाया है। खुदा ने कहा अगर तुम अविवाहित होके अकेले रह लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन अपने को बचाए रखो व्यभिचार से। और अगर विधवा बिना विवाह करे रहती है तो उसके लिए अच्छा है। आगे बढ़े। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ये देखिए, मैं नहीं वरन खुदा आज्ञा देता है कि पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। देखिए, आज वचन को किसी ने जाना नहीं, इसलिए आज दुनिया में व्यभिचार, लालच, लोभ, मेरा तेरा, ये सब बढ़ गया। कोई वचन सुनाने वाला है ही नहीं, क्योंकि अगर हम वचन को सुन लेना, मैं आपको सच कह रहा हूं, भय आ जाए, आपका देखना बदल जाएगा। और बदलने वाला कोई मनुष्य नहीं है बल्कि ये खुदा है। खुदा कह रहा है कि अविवाहित और विधवा का अकेला रहना अच्छा है, लेकिन अगर क्या कह रहा है, जिनका विवाह हो गया, अब जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। आमीन। और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले। आमीन। और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। आमीन। आमीन। यानी कि खुदा ने जिसको एक किया उसको कभी अलग करना ही नहीं। छठा अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अर्थात जो प्रभु से संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है, और जो वैश्या से संगति करता है वो वैश्या के संग एक तन हो जाता है। कहां लेके जाएंगे ये वचन? जो प्रभु से संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है, और जो वैश्या से संगति करता है वो उसके संग एक तन हो जाता है। क्योंकि लिखा है वो दोनों एक तन होंगे। अब आप किसके साथ संगति करना चाह रहे हैं? उसे कहा आपकी देह प्रभु की है और प्रभु आपकी देह का है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। आमीन। आमीन। लेकिन भोजन और पेट ये दोनों नष्ट होंगे, परंतु देह प्रभु के साथ अमर हो जाएगी, क्योंकि देह बदल जाएगी। अब ये देह इसलिए बदलेगी क्योंकि तुमने प्रभु के साथ संगति करी है।
अगर तुमने वेश्या के साथ संगति करी तो ये दोनों एक तन होंगे और ये दोनों पूरी रीति से मृत्यु के भागीदारी होंगे, इनकी देह नहीं बदलेगी। आमीन आमीन। मनुष्य ने खुदा के वचन को ना जाना। मैं आपसे इस पृथ्वी की बातें नहीं करता, थोड़े समय के आनंद की बातें नहीं करूंगा। एक साल के लिए आपको अच्छा जीवन मिल जाए इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना इसलिए करूंगा कि आप और हम अनंत जीवन पाएं, अर्थात हम और आप प्रभु की संगति में एक हो जाएं। अर्थात जो कोई प्रभु से संगति करता है वो प्रभु में एक आत्मा हो जाता है। आप कैसा जीवन चाहते हैं? कैसा जीवन चाहते हैं आप? पढ़े जरा 17वीं आयत। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब अगर हम प्रभु की संगति में हैं, उसके साथ एक आत्मा हो गए, तो हम उसकी आत्मा को ले जाके वेश्याओं के सामने रखेंगे नहीं। आनंद मनाओ कि तुम प्रभु को जानते हो। आमीन। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, घर को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि घर को बनाने वाला यहोवा है। आमीन। क्योंकि यदि हम खुदा के साथ एक मन है, यदि हम खुदा के साथ एक आत्मा है, तो मैं ये पाप कभी नहीं कर सकता कि खुदा की आत्मा को वेश्याओं के सामने रखूं। थोड़ा युद्ध तो है, आएगा लुभाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है भाई, उसके अंदर मृत्यु है। खाने में अच्छा, देखने में मन भाव, कुछ नहीं। ये संसार ऐसे ही है भाई, देखने में बहुत अच्छा है, बहुत चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, हेलीकॉप्टर है, जहाज है, लेकिन ये संसार कब तुम्हारा साथ छोड़ देगा तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर एक बहुत अच्छा परिवार और अपने एक सुंदर पवित्र वचन को दिया है। आमीन। देखो ये पवित्र वचन किसके पास है? आज जो वचन हमारे पास है, जो हम वचन खोल के बैठे पढ़ रहे हैं, मालूम है इस वचन को हमारे हाथों तक आने के लिए कितने भविष्यवक्ताओं ने अपने लहू को बहाया है। आज जो वचन हम खोल के बैठे पढ़ रहे हैं, इसके लिए खुदा नंगा हुआ है। आमीन। इसके लिए खुदा ने अपने प्राणों को दिया। तो मैं उसकी देह को जाकर वेश्याओं के सामने कैसे रखूं? नहीं, ये पाप तो मुझसे नहीं हो पाएगा। पढ़े जरा हालेलुया 18वीं आयत। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरोध पाप करता है। व्यभिचार से बचो, क्योंकि जितने पाप मनुष्य करता सब देह के बाहर। कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं होती, मालूम? कह रहा व्यभिचार से बचो। ऐसे कहो। क्या हम मूर्खों पर खुदा अपना वचन ये देता है? आमीन। कह रहा व्यभिचार से बचो, क्योंकि जो कोई पाप करता है वो देह के बाहर है, लेकिन व्यभिचार देह का पाप है, और ये देह प्रभु की और प्रभु देह का है। अभी आपने पढ़ा, देह प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। इसलिए कह रहा, पढ़े जरा कौन सी आयत थी वो? 18वीं आयत। व्यभिचार से बचे रहो, क्यों? जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, वो देह के बाहर है। परंतु व्यभिचार करने वाला
अपनी ही देह के विरोध पाप करता है। अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। खुदा ने कहा कि देह प्रभु की और प्रभु देह का है, यानी कि व्यभिचार करने वाला प्रभु के विरोध में काम करता है। यस, तभी तो मृत्यु आ गई। कह रहा व्यभिचार से बचो। आज देखिए मोबाइल लियो और सब जने व्यभिचार के लिए हैं। व्यभिचार का फल इतना ज्यादा पक चुका है कि छोटे से छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चे के पास पका हुआ फल है। मैं हकीकत बात बता रहा हूं। आज ये व्यभिचार का फल इतना ज्यादा प्रचलित क्यों हो गया? आज ये लोगों के हाथों में क्यों आ गया? क्योंकि खुदा ने इससे बचने के लिए कहा है और शैतान ने इसको पूरे संसार में हाईलाइट कर दिया है। अब कैसे बचोगे? क्यों? आखिर क्या कारण है कि व्यभिचार का पाप सबसे ज्यादा डंक चढ़ के बोल रहा है? अब बच्चों की नजर में वचन नहीं है, बाइबल नहीं है। आप बच्चों की नजर में प्रार्थना नहीं है। आप बच्चों की नजर में माता पिता भाई बहन नहीं। आप बच्चों की नजर में केवल व्यभिचार है। सच्चाई यही। कैसे हम अपने बच्चों को इस पाप से दूर कर पाएंगे? कैसे हम इस पाप से बच पाएंगे? जब वचन खुलेगा, और वचन हमारे घर में जब खुलेगा तो हम सबको मालूम चलेगा कि खुदा व्यभिचार के बारे में क्या बता रहा है। मालूम है, इस व्यभिचार से हमको तो बचना है, साथ ही साथ हमारे घर को भी बचाना है। ये व्यभिचार पूरे घर को खाता है। खाया किसने? हव्वा और आदम ने, और पूरे मनुष्य जाति पे मृत्यु आ गई। आज तक जो बच्चा पैदा होता है उसको मरना है। खाया किसने था? आदम। तो क्या ये व्यभिचार पूरे परिवार को ले लेता है? लेकिन इससे बच जाते हैं बहुत से लोग। कौन? जो खुदा के निकट आए। पढ़े 18वीं आयत। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। आपको मालूम है मेरी शादी हुए कितने साल हो गए? रविका मारेगी अगर मैं गलत बोल दूंगा, कोई बात नहीं, प्रभु है बचाएगा मुझे। मेरी शादी हुए हो गए हैं कम से कम 13 साल तो हो गए। होने वाले चलो ठीक है, 13 साल होने वाले हैं। जब मेरी शादी की बात लगी तो उससे पहले मैं वचन में आ गया था। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं बाइबल खूब पढ़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी हर जगह पापा मम्मी देखने जाते थे लड़की के लिए, मेरे लिए लड़की। तो एक मेरे स्कूल में थी और वो बहुत सुंदर थी, और वो मनीषा कोइराला जो हीरोइन नहीं थी, मनीषा कोइराला कहो ना प्यार वाली हीरोइन, वैसी थी। तो ये क्या हुआ, हमारी बात हुई और मैंने कहा कि भैया मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ। ठीक बताइए। तो उसे 2 दिन हो गया, मुझे नहीं बताया। मैंने कहा भैया, उसने कहा हाँ मुझे बताओ करना चाहती हो शादी कि नहीं करना चाहती? उसने कहा देखिए अभी तो मैं ये फैसला नहीं ले सकती हूँ, आप जो है उससे बात करते रहिए, हम भी बात करते रहेंगे, बाद में आगे देखा जाएगा। मैंने कहा देखो भैया, अच्छा मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं रोज बाइबल बहुत पढ़ता था, बाइबल में बहुत पढ़ता था। मैंने कहा देखो अगर मैं तुमसे बात करता रहूंगा तो मेरी शादी की बात जो है ढूंढ रहे हैं सब जने, और कहीं लगी, आमीन,
आमीन। तो कहीं मेरी शादी की बात लगी तो मेरी वहां पर बात लग के मेरी वहां पर शादी होगी तो मैं तुमसे भी बात करता रहूंगा तो हम तीनों जने का जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता, या तो मैरिज करो या तो अपना करो। उसने कहा हम बताएंगे आपको। तब तक हमारा रविका के साथ टाका 3-4 दिन में बात होकर फिट हो गया। अच्छा, रविका के साथ टाका सबसे तेज कैसे फिट हुआ, कौन बताएगा? इतनी तेजी से लोग 2 साल हो जाता, 3 साल हो जाता, लड़कियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसी बात की में 4-5 दिन में रविका से बात कैसे फिक्स हो गई, कोई बता सकता है? प्रभु ने बताया। है? प्रभु ने बताया। नहीं, मैं बाइबल पढ़ता रहता था और मैंने पढ़ा कि इसहाक के लिए रविका को खुदा ने दिया है। और जैसे ही मैंने नाम सुना रविका, ओह, मैंने कहा प्रभु ये तो रविका मेरी है। आमीन आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ। और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मानो ऐसा लगता है कल की बात, 13-14 साल पुरानी बात नहीं है ये, मानो कल की बात। लेकिन मैं आपको एक गवाही ये इसलिए बता रहा हूँ कि खुदा को जानने के बाद मैं इससे कैसे बचा। अगर खुदा नहीं होता मेरे हाल पास, अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता तो मैं भी बहुत चक्करगिन्नी की तरफ फंस जाता। तो हमारी बात हो गई, हम लोग की शादी की बात हो गई, फिर उसका फोन आया, हमारी एंगेजमेंट हो गई, फिर उसका फोन आया, उसने कहा हेलो, हाँ आप बात नहीं करते? हमने कहा बात? मैंने कहा मेरी शादी की बात हो गई है, मेरी एंगेजमेंट हो गई है और 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी होने वाली है। जनवरी में मेरी एंगेजमेंट हुई, फरवरी में मेरी शादी हो गई थी। कौन सी फरवरी में हुई थी? 23 फरवरी में। मैं बहुत मार खाऊंगा। हाँ, रविका बहुत मारेगी दीपू भाई। तो 23 तारीख को मैं भूल जाता हूँ। तो मैं आपको बताऊं, उसको विश्वास नहीं हुआ कि आपकी शादी की बात इतनी जल्दी हो गई। अब वो कह रही कि वहां मना कर दो। अब देखिए क्या कह रही, यही वहां मना कर दो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब वो सुंदर अमीषा पटेल है, नहीं अमीषा पटेल और प्लस सुसाइड, बात तो सुनो, और प्लस जॉब कर रही है। मुझे जॉब करने वाली टीचर लड़की चाहिए थी, इंग्लिश बोलने वाली। रविका के बाद इंग्लिश भी नहीं, जॉब भी नहीं। अब एक दिन तो मैं बहुत सोचा विचारी करी, एक तरफ लालच, जॉब भी है, सुंदर भी है, अब हाँ भी कर दिया है, मना कर दो यार वहां पर, और क्या यहाँ पर करेंगे। तो मैंने रोहित भैया को फोन करा, हमारे जीजा जी, उनका नाम भी रोहित, हमारा नाम भी। हमने पूरी सिचुएशन बताई। मैंने कहा ब्रदर ये काम है, अब मैं बहुत सोच रहा हूं कि क्या करूं। उन्होंने मुझे एक चीज बताई, देखो बेटा आप रास्ते में जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। और एक जना मिला, आपने उससे कहा कि ऐसा है कि कल मैं 5 बजे आऊंगा, आप भी 5 बजे यहाँ आना। उसने कहा ठीक है। और फिर आप 5 बजे वहां गए और वो 5 बजे वो आया नहीं, लेकिन 5 बजे कोई और वहां पर आपको मिल गया और आपने उससे कहा कि मैं कल तुम्हारे पास 5 बजे आऊंगा, तुम यहां मिलना। और अगर वो जिससे वाचा आपकी हो गई है और वो आपके कहे गए समय के अनुसार आ गया है, तो जहां वाचा वहां प्रभु वाचा मानता है। तुमने उससे कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं तो उसने मना करा, तुमने वहां कहा मैं शादी करना चाहता, उसने यस करा। अब वाचा यहाँ पर है। उन्होंने कहा खुदा कहाँ है मालूम? खुदा यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं। अब बेटा क्या कहा उन्होंने? बेटा या तो खुदा के साथ हो लो साफ, या तो शैतान के साथ हो लो। मैंने कहा न जॉब, न खूबसूरती, न कुछ,
खुदा। आमीन। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट तब मिला मुझे, तब मैं भौचक्का हुआ जब मेरी शादी हो गई और 1.5-2 महीने बाद शादी के उसका फोन आया। उसने कहा देखिए, क्या कहा, देखिए आपकी शादी हो गई है, कोई बात नहीं, आप उससे बात करते रहिए। तब मैंने कहा सच में जो प्रभु ने रखा वो उत्तम था। आमीन। और ये आयतें मैंने पढ़ रखी थी कि तुम्हारी देह प्रभु का मंदिर है, व्यभिचार से बचे रहो। आपको मालूम है हमारा पूरा, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारा पूरा घराना है। एक स्टेप अगर हम गलत उठाएंगे पूरा परिवार टूट जाएगा। सच है। और एक स्टेप, केवल एक स्टेप हवा ने गलत उठा लिया था, आदम से अलग होके दूर चली गई थी। उस एक स्टेप के कारण आज मनुष्य जाति पे पाप आ गया। एक स्टेप, केवल एक आज्ञा दी थी प्रभु ने कि इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना। केवल एक आज्ञा, ना 2 ना 10 ना 5 ना कई, केवल एक आज्ञा, तू ना खाना। आज भी प्रभु यही आज्ञा दे रहा है, व्यभिचार से बच जाओ। क्योंकि बाकी सारे पाप बाहर के हैं, लेकिन व्यभिचार तुम्हारी देह का है। देह प्रभु की और प्रभु देह का है। आमीन। जब तुम प्रभु के साथ संगति करते हो तो एक आत्मा होते हैं। आमीन। आमीन। और जब तुम वैश्या के संगति करते हो तो वो दोनों एक तन होते हैं। आज बहुत जरूरी है इस वचन को परिवार का मुखिया बनाना। आमीन। आज हम लोग पता क्या करें, बस केवल एक काम करें, घुटनों पे आके रोएं कि प्रभु सच में तू बहुत महान है। सच तो ऐसा वचन हमें बताता है कि हम तो निकम्मे तुच्छ हैं, हम तो इसके योग्य भी नहीं, हम तो समझ नहीं सकते। क्या वचन बता, जीवन के बारे में बता रहा प्रभु। सच देखिए पढ़े जरा, हालेलुया। 19वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हें खुदा की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। खुद अपने नहीं हो, दाम देकर खरीदे गए, इसलिए अपनी देह से खुदा की महिमा करो। आमीन। और व्यभिचार से बचे रहो। आमीन। व्यभिचार से और अपनी देह से खुदा की महिमा। आमीन। 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 अगर हम 7वां अध्याय उसकी 2री आयत पढ़ें, परंतु व्यभिचार करने से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति, ये व्यभिचार ना करो, इसलिए हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, व्यभिचार से बचने के लिए। आगे बढ़े। पति अपनी पत्नी इनका का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। यानी मेरी देह का, मेरी देह पर अधिकार किसका है? रबिका का। और रबिका की देह पे मेरा। खुदा ने एकदम उल्टा कर दिया। आप कहते हो मेरी देह मेरा शरीर, लेकिन जब पति और पत्नी होते हैं तो पत्नी की देह होती है पति और पति की देह होती है पत्नी। तभी तो खुदा कहता है कि दूल्हे की देह कलीसिया है। आमीन। क्यों आखिर दूल्हे की देह कलीसिया है? क्योंकि पत्नी की देह होता है पति और पति का देह होती है
पत्नी। आमीन। अब मेरी देह पे मेरा ही अधिकार नहीं है। यह वचन क्योंकि पत्नी की देह पति है और पति की देह पत्नी है। वे विचार से बचे रहो। पढ़े जरा। तुम एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संबंधी से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ऐसा ना हो कि शैतान आ जाए। एक दूसरे से अलग ना हो, वरन कुछ समय के लिए प्रार्थना कीजिए, बाकी सारे समय एक दूसरे में बने रहो। आमीन आमीन। मालूम है, ये व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि तुम्हारी देह प्रभु की और प्रभु की देह तुम्हारी है। आमीन। क्योंकि तुम मसीह के, तुम्हारी देह मसीह का अंग है। ये बातें कहाँ पर और खुल रही है? उत्पत्ति खोलें, उत्पत्ति खोलें और खुल रही है। देखिए कैसे खुल रही है। और उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय। एक मिनट। उत्पत्ति उसका 36वां अध्याय खोलें। तभी नहीं। उत्पत्ति 39। मैं कल जो है 2 बजे से रात तक दिखता ही रहा। मैंने कहा बहुत सही। तभी थोड़ा खांसी जुकाम बुखार है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रभु ने टॉनिक पिला दी है। उत्पत्ति 39 और उसकी 6ठी आयत से 10वीं आयत तक पढ़े, सब पढ़े। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ और अपनी संपत्ति का हार कुछ न जानता था। रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आँख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है
मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके खुदा का अपराधी बनूं। अरे वो कह रही मेरे साथ सो जाओ, यूसुफ से कह रहा ऐसा करके मैं खुदा का अपराधी बन जाऊं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी देह प्रभु की और देह प्रभु की और प्रभु देह का है। आमीन। अब इस देह से अगर हम व्यभिचार करेंगे तो हम प्रभु के विरोधी बन जाएंगे। सबसे बड़ा बात तो यहाँ ये आती है, व्यभिचार हमें उकसाता है कि भैया बहुत बढ़िया है, चलो अच्छा लग रहा, सुंदर है, मनभाव, लेकिन ये प्रभु के विरोध में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यूसुफ से कह रही मेरे साथ सो, कह नहीं मैं कैसे सो जाऊं, मैं प्रभु के विरोध में कैसे बात कर लूं। 10वीं आयत पढ़ें। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। समझे आप? यूसुफ बाबा के जीवन में भी रानी आ रही, रानी कौन? रानी पोतीफर की पत्नी। मेरे साथ सो जाओ। पोतीफर को क्या मालूम, क्या ऐसा करके हम खुदा के विरोध में आ जाए। आप समझे, जिस तरह से उस समय रानी आ रही, आज भी रानियां आएंगी पंख लगा के। एक आपने देखा रानियों को, और एक वो जल परी को देखा, जल परी, जल परी को देखा ना किसी ने? जल परी उसके पंख होते हैं, तैरती हुई, अब बहुत सुंदर, कैसी बहुत सुंदर होती है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाओ वैसे ही वो जल में खींच के खा जाती है। उसके दांत इतने बड़े बड़े होते हैं। यूसुफ के पास शैतान ने रानी को भेजा, कहा ऐसा करके वो खुदा के विरोध में खड़ा हुआ। मैं इतना सुंदर नहीं हूं, इतना सुंदर मैं नहीं हूं कि वो मुझे फोन करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये शैतान की योजना होती है। हम इतने सुंदर नहीं है, यूसुफ इतना सुंदर नहीं था कि रानी उससे कहे मेरे साथ सो। देखिए, ये शैतान की मर्जी होती है कि हम खुदा के लोगों को गिराएं, लेकिन खुदा ने पहले ही हमें ये सारी बातें बता दी हैं। आमीन। अभी वो उसको लाके खड़ा कर दो मेरे सामने, सब कहेंगे अरे ये तो सूर की परी हो रही है, ये कौन है जो मना कर दिए। संसार की नजर में यस, ये होगी परी, लेकिन खुदा की दृष्टि में ये विचार है और हो नहीं सकता कि ऐसा हो, क्योंकि इससे पहले कि ये ऐसा हो, मेरा खुदा मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना, हमारा वचन को जानना और एक एक घर को बचाना, एक एक घर में जाके खुदा के वचन का प्रचार करना, केवल ये हमारा एक शौक नहीं है। हम लोग सब इस समय एक अंग हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि उसने कहा जो मसीह के साथ संगति करता है, जो खुदा की बातें सुनता है, वो खुदा की आत्मा में एक अंग हो जाता है। अब अगर हम एक अंग हैं, तो अगर एक अंग को किसी को भी परेशानी है तो हम पूरी देह को दर्द होगा। अगर उंगली में चोट लगी है तो ये पूरी देह को दर्द हो रहा है।
आज कलीसिया को दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि कलीसिया एक नहीं है। लेकिन अगर मसीह की कलीसिया है, एक जने के अंदर भी छोटी सी घटी आएगी, पूरी कलीसिया खड़ी हो जाएगी लौ लगा के, क्योंकि ये खुदा का आत्मा है। आमीन। खुदा आज हमें बता रहा है व्यभिचार से बचो, क्योंकि सारे पाप देह के बाहर के हैं, परंतु व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो देह के द्वारा होता है। अर्थात व्यभिचार करके हम खुदा के विरोधी बन जाते हैं। यही एक कारण था कि जब दाऊद ने व्यभिचार कर लिया तो नतान ने जाके उसको बताया। आमीन आमीन लेकिन उसके बाद फिर दाऊद ने व्यभिचार नहीं किया। आमीन आमीन आज हमें भी बहुत जरूरी है खुदा के इस पवित्र वचन को जानना, सच है। क्योंकि ये पवित्र वचन में इतनी सामर्थ्य है। हमारे सारे क्वेश्चन, हमारे सारे आंसर इसके अंदर छिपे हैं। सच है। जो बातें हम बिछौने पे जाकर सोचते हैं, जिन बातों के बारे में हम सोचते हैं कि मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि इस पाप में गिरे, लेकिन प्रभु तब भी हम क्यों इस पाप में खिंच जाते हैं? तब प्रभु हमें बताता है, बेटा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे घराने की रक्षा करूंगा, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। दुनिया के कोने कोने में जहां कहीं पर भी तू जाएगा, केवल तेरी ही नहीं बल्कि तेरे घर के एक एक सदस्यों की रक्षा करूंगा। आमीन आज Praise the Lord. Praise the Lord. वैसा लग रहा था। हर चीज का एक समय होता है, तो तभी फिर मैं शुरू कर दूंगा। एक आयत और पढ़ें। सात 10-11 पढ़ें बस। नहीं 7-11 हाँ 7, 10, 11 10-11 अच्छा। जिनका विवाह हो गया है हाँ। उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो फिर दूसरा विवाह नहीं कहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु ने जिसको जोड़ा उसको मनुष्य अलग। हमारी बातें चाहे जितनी डरावनी हो, हम चाहे जितने बुरे हो, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम अलग हो, हम प्रेम में बने। आमीन। ये प्रभु का आत्मा है। Praise the Lord. Praise the Lord. हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई सहमल आके प्रार्थना में अगुवाई करे। God bless you, brother. जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदा यीशु मसीह बड़े धन्यवादित हैं कि एक बार फिर प्यार प्रभु आपने हमें सुंदर प्यार प्रभु मनने से भरा खुदावन। हाँ मेरे खुदावन, हम तो कई बार प्यार प्रभु व्यभिचार में गिर सकते थे, परंतु तुमने हमें बचाया है खुदा। हाँ प्यार प्रभु, अब जो आंखों की दृष्टियाँ हम सभी की गड़बड़ होती है खुदावन, उनको भी आप सुधारे प्यार प्रभु, होने दें कि हम प्यार प्रभु वो देखें जो आप दिखाना चाहते हैं, वो सुने खुदावन जो आप सुनाना चाहते हैं खुदा, वो बोले खुदावन जो आप बुलवाना चाहते हैं मेरे खुदा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि हम अपने ही नहीं, हम अपने हैं ही नहीं खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु हम आपके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम में से हर एक भाई बहन आपके वचन के अनुसार अपनी चालों को चलने पाए खुदावन। जो कुछ भी हमारे अंदर प्यार प्रभु घटी और अंधकार है प्यार प्रभु, हम नहीं परंतु आप ही भला उसको जानते हैं खुदावन, और हम आपसे विनती करते हैं खुदा कि उसको हम नहीं परंतु आप ही दूर कर सकते हैं खुदावन। अपना दाहिना बलवंत हाथ बढ़ाकर खुदावन खासकर मुझे शुद्ध करें, और प्यार प्रभु हमारे लोगों को शुद्ध करें खुदा, ताकि हम दिन दिन करके पवित्र बनने पाए, और प्यार प्रभु आपकी देह को कभी भी वैश्यावृत्ति में ना लगाएं खुदावन।
होने दे प्यार प्रभु हम इन बातों को समझने वाले बन सके, क्योंकि प्यार प्रभु जो चीज लुभाती है खुदावन वो अंधकार और मृत्यु है खुदावन। होने दे प्यार प्रभु के हमारे नौजवान हमारे लोग उससे बचने पाए, क्योंकि प्यार प्रभु ये बात जरूरी है खुदावन कि प्यार प्रभु जिस प्रकार से प्यार प्रभु हवा को प्यार प्रभु सर्प ने गिराया, आज भी खुदावन आदम और हवा इसी पाप में गिरते हैं खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु जैसे प्यार प्रभु उनको भी आप बचाएं खुदावन, और हमें भी खुदावन। होने दे कि आपका आत्मा हम में बढ़ता जाए और हम शरीर के अनुसार घटते चले जाएं खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन पिता, खासकर अपने भाई याजक के लिए खुदावन, उनके अंदर से हर एक रोग और अंधकार को दूर करें, उनको अपने दाहिने बलवंत हाथों से आपने प्यार प्रभु चंगाई दे दी, ऐसा हमारा विश्वास है खुदावन। क्योंकि तेरा वचन कहता है एक विश्वासी के अंदर ये चिन्ह पाया जाएगा कि वो जिस किसी रोगी के लिए प्रार्थना करे, हाथ रख कर वो रोगी चंगा हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि प्यार प्रभु भाई को आपने शिफा दे दी है खुदावन, और प्यार प्रभु उनको और अपनी सामर्थ्य में भरे, और खुदावन वचन के अधिकारी से खुदावन आप इन्हें भर दे प्यार प्रभु, ताकि ये जैसा वचन पाते हैं खुदावन वैसा ही प्यार प्रभु प्रचार करने पाए। खुदावन उपस्थित हर एक जन को जो इस घर का है प्यार प्रभु आपकी आशीषों के बाड़ों में बांधते हैं खुदावन। हर अंधकार और घटी से आप बचाएं खुदावन। हम दिन दिन करके खुदावन ये घराना तेरे वचन में और बढ़ता जाए खुदावन पिता, और जो कुछ भी कमी घटी है खुदावन उन सबको आप ही अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करें खुदावन। हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए प्यार प्रभु, भाई डैनियल को हमारे घरानों पर तेरी आशीष प्यार प्रभु, तेरा सुरक्षा का बाड़ा, तेरे लहू का बाड़ा सदा बना रहे, वो भी वचन में स्थिर होने पाए मेरे खुदावन। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीष, आपका रहम प्यार प्रभु होने पाए, और हम सब यहाँ एक मन एक देह होने पाए खुदावन। और प्यार प्रभु अपनी देह को हम प्यार प्रभु इन सारे लोभ में व विचार में ना लगाने पाए खुदावन, परंतु प्यार प्रभु अपनी इस देह से प्रतिदिन आपकी महिमा करने वाले बने, ऐसी सामर्थ ऐसी तौफीक देना खुदावन। और जो कुछ भी हमसे प्यार प्रभु अपराध हो रहे हैं खुदावन, उनको भी हमेशा के लिए हमसे दूर कर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि मैं तुम्हारे पापों को प्यार प्रभु चाहे जैसे भी हो उसे हिम के समान श्वेत करता हूँ खुदावन। हाँ मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि हमें अपने योग्य बना दीजिए खुदावन, और जैसा आपने हमें इस वचन में इस मीटिंग में रखा है खुदावन, प्यार प्रभु उस समय को हम कभी भी तुच्छ ना जाने और प्रतिदिन आपकी ड्यूटी पर बने रहने पाए। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम मार्ग में जाएं, हमारे मार्ग में हमें रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आपका नाम पाक माना जाए, आपकी जिस प्रकार से को माफ करते हैं अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीष हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord.